बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात एक बार फिर से आज अपराध की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और अपराध का नाता पुराना है। यहां पर चुनाव भी अपराध के मुद्दों पर और उसे मुद्दा बनाकर वोट पाया जाता है, लेकिन ऐसे में महिला अपराध की अगर बात करें तो उसमें कमी आती हुई कहीं दिखाई नहीं देती है। जी हां, लखनऊ में विवेक तिवारी कांड आपको याद होगा, और उसके बाद फिर से सुर्खियों में एक बार राजधानी आई है। महफूज नहीं है महिलाओं के लिए राजधानी, ऐसा लगता है। बेखौफ बाइक सवार युवकों ने गुंडागर्दी की, बीच सड़क पर युवती के साथ छेड़छाड़ की। घर जा रही युवती से ये छेड़छाड़ हुई, कार में तोड़फोड़ की गई। युवती को इंदिरा नगर छोड़ने जा रहा था एक सहकर्मी, बैंक में काम करती है युवती। क्या महिलाएं महफूज नहीं है प्रदेश की राजधानी में? कार का पेट्रोल खत्म हुआ तो मदद मांगनी चाहिए। जिस बाइक से बदमाश आए उस बाइक को अगर आप खंगालेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन निकला एसएसपी एसटीएफ के नाम। विवेक तिवारी को भी इसी इलाके में गोली मारी गई थी। रात में महिला मित्र के साथ जा रहा था विवेक तिवारी। राजधानी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। जहां देर रात बाइक सवार युवकों ने युवती से छेड़छाड़ की, जब युवती ने विरोध किया तो उसके साथी के साथ और कार में तोड़फोड़ की, साथी के साथ मारपीट की। युवती ने बदमाश की बाइक का नंबर नोट कर लिया था, और जब नंबर चेक किया गया ऑनलाइन तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण निकला एसटीएफ के एसएसपी के नाम पर। शिकायत पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी तो पुलिस को सफलता भी मिली। 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला अपराध जो अक्सर मुद्दा बनता है, अक्सर चुनावी डिबेट्स में होता है, अक्सर टीवी डिबेट्स में होता है, उसमें कमी क्यों नहीं आ रही है? तमाम आंकड़े पेश होते हैं और ये कहा जाता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो लाया गया, जो बनाया गया, वो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि महिला अपराध में कमी आए। और भी तमाम तरह की कोशिशें सरकारों ने की उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसे बदमाश, ऐसे सौदे जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसा ही मामला एक राजधानी लखनऊ से फिर सामने आया है, और इसे सिर्फ और एक उदाहरण के तौर पर देखें तो गलत नहीं है, एक वानगी के तौर पर देखें तो गलत नहीं है। अगर प्रदेश की राजधानी में कोई भी किसी को भी इस तरीके से सड़क पर छेड़ सकता है, छेड़खानी कर सकता है, तो फिर और इलाकों का अंदाजा हम लगा सकते हैं, और जिलों का अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो अदब की नगरी है लखनऊ, और अदब की नगरी में यह क्या हो रहा है? राजधानी में महिला के साथ निकलना क्या गुनाह हो गया? यह पहला सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। महिला के साथ जाओगे तो क्या मारे जाओगे? राजधानी में महिला के साथ निकलना क्या गुनाह है? रात में महिला के साथ जाना क्या अपनी मौत को दावत देना है? महिला के साथ जाओगे तो मारे जाओगे। रात में महिला के साथ निकले तो सौदे छोड़ेंगे नहीं। सौदे क्यों इतने इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्या लखनऊ में सुबह से शाम तक ही महिलाओं के साथ सुरक्षित है? तो बात आज इसी पर होगी। आज बात राजधानी लखनऊ के सुरक्षा को लेकर होगी। महिलाओं के लिए ये राजधानी, ये अदब की नगरी कितनी सुरक्षित है? क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं जो यहां से सामने आती हैं, उनका असर दूर तक जाता है। उनका असर गाजीपुर तक जाता है, बलिया तक जाता है, उनका असर दूर तक जाता है। और जब सवाल होता है तो सवाल का जवाब मिलना भी चाहिए। हमारे साथ 3 मेहमान और एक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। शबनम पांडे जी, नेता बीजेपी, जुड़ रही हैं। ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस। और गगन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। आप मेहमानों का स्वागत। गगन, सबसे पहले आपके पास हम आ रहे हैं। सीधा सवाल, अदब की नगरी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ में जहां सिस्टम बैठता है, जहां सरकार बैठती है, वहां क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? महिलाएं खुले में अपने आप घूम नहीं सकती, अपने साथी के साथ निकल नहीं सकती। रात को अगर बाहर निकलेंगी तो ये समझा जाए कि उनके साथ छेड़छाड़ी होगी। गगन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। ताहिरा हसन जी के पास हम जा रहे हैं। ताहिरा हसन जी,
जिस तरीके से बार बार डिबेट महिला अपराध को होती है, आप भी कई बार आंकड़ों के जरिए इस बात की तस्दीक करती हैं कि देखिए यहां पर कम, यहां पर ज्यादा और यहां पर ज्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई। लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर महिलाएं अपने आप को महसूस नहीं करेंगी तो फिर कहां करेंगी? बड़ा प्रदेश है और उसकी लखनऊ राजधानी है। यही प्रदेश राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है जी। और उसमें आधी जमीन की ये हालत है कि आप देख रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि बालिग लड़के और लड़कियां दोनों अगर इतना बड़ा लोकतंत्र के लिए वोट दे सकती हैं तो साथ निकल क्यों नहीं सकती? लोगों को क्या परेशानी है? एक साथ जा क्यों नहीं सकती? निर्भया में भी यही था। और उस समय क्या हो रहा था, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वहां से भी आवाज आ रही थी कि लक्ष्मण रेखा होती है। साहब, ये लक्ष्मण रेखा बनाई किसने? और अगर बनाई है तो हम तमाम महिलाएं उसको ध्वस्त करते हैं, उसको असॉल्ट करते हैं। हम ऐसी किसी लक्ष्मण रेखा को नहीं मानते जो मर्दों औरतों के लिए अलग है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग तरीके से है। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं मानते क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। और जिस तरह से महिलाओं के साथ इस समय अभद्रता बढ़ी है, अगर वो जा रही हैं तो उनके ऊपर जिस तरह से छींटे कशी हो रही है, उसके साथ बदतमीजी हो रही। यहां भी आपने बताया क्योंकि गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उसके साथ बदतमीजी की गई। किस बिना पे की गई? कि एक लड़की और एक लड़का साथ जा रहे हैं क्योंकि ये आपने तय किया है कि लड़की सिर्फ 10 से 5 तक का काम करे। ये पेट्रियार्कल लोग हैं, इन्होंने तय किया है। उसके बाद अगर वो साइंटिस्ट है तो रात में लेबोरेटरी में काम न करे, वो आगे बढ़ने के लिए पुरुषों से कंधा मिला के न चले। वो अगर जर्नलिस्ट है तो रात की स्टोरी ना कवर करे, क्या वो पायलट ना बने? मतलब ये आपने तय, ये पेट्रियार्कल सोच के लोगों ने तय किया है। तो मुझे लगता है उस पे भी हमें प्रहार करना होगा और सबसे ज्यादा जो जबरदस्त प्रहार करना होगा, हम महिलाओं को वो उस संस्कृति पे करना होगा जो बलात्कार की संस्कृति को संरक्षण देती है, जो महिलाओं को बलात्कार के लिए ब्लेम करती है, लक्ष्मण रेखा लाती है, ड्रेस कोड लाती है, लाइफ स्टाइल लाती है। उनको उसके ऊपर हमें प्रहार करना है कि आजाद भारत, जहां पे औरतें कह रही हैं कि हमें चाहिए फ्रीडम विदाउट फियर, ये गारंटी इलेक्टेड सरकार को देनी है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, जो लोकतांत्रिक तरीके से पूरी एब्सोल्यूट पावर में है। उनको ये हमें आजादी देनी है, हर महिला को देनी है, वो चाहे रात में। शबनम जी के पास हम जाएं, उनसे सवाल करें, उससे पहले हम गगन के पास जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, ताहिरा जी आपके पास आएंगे। गगन, आपके जरिए जमीनी हकीकत और ग्राउंड जीरो की उस खबर के बारे में जानना चाह रहा है जहां एक महिला रात को जाती है, उसे मदद की जरूरत होती है, उसके साथ उसका एक साथी भी होता है, वो मांग करती है मदद की लेकिन उसको छेड़छाड़ मिलती है। और लखनऊ को ये हो क्या गया है, क्यों हो गया है, और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर ये होगा तो बाकी जिलों का हाल बस अंदाजा लगा सकते हैं। पंकज, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि लखनऊ में जो घटना होती है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में, उसका संदेश दूर तक जाता है। लेकिन सबसे पहले मेरे हाथ में जो 2 पन्ने हैं उसके बारे में बता दें। इसमें एक वो एप्लीकेशन है जो पीड़ित बैंक कर्मी है, उसने एक एप्लीकेशन जो लिखी थी घटना के बाद, उसमें साफ तौर पे कहा कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। पेट्रोल खत्म होने के लिए उसने अपने मित्र को फोन किया, जब तक वो आता तब तक उससे 2 लोगों ने बदतमीजी की और उसकी जो महिला सहकर्मी थी उसको गाड़ी से जबरन निकालकर उसके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। यानी कि वो लोग सीधा, उनका मकसद था कि देर रात थी, देर रात में एक पुरुष और महिला एक साथ गाड़ी में क्या कर रहे हैं, उनको ये खटका। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये दूसरे पन्ने में जो आरटीओ का एक प्रिंट आउट है और इसमें उस गाड़ी का नंबर जो नोट किया गया था वो है यूपी 32 BG 4732। ये गाड़ी का नंबर एसटीएफ के एसएसपी के नाम से रजिस्ट्रेशन है, यानी कि एसएसपी एसटीएफ कार्यालय से संबंधित ये गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी। यानी कि वो गाड़ी किसी ना किसी पुलिसकर्मी की थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो कोई और चला रहा था। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन गगन आपके पास आएंगे, 2 लोगों की गिरफ्तारी होने से क्या इस तरह की घटनाएं कम हो रही हैं? क्योंकि 2 नहीं, 10 लोग, 100 लोग, हजारों लोगों की गिरफ्तारी, उनको हिरासत में लिया जाता है और ये संदेश देने की कोशिश होती है देखिए हमने तुरंत कार्रवाई कर ली, लेकिन उस कार्रवाई
का असर कितना होता है। हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं और काफी वक्त से महिला अपराध को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर इनसे कई दफा बात हुई है। आज से नहीं, सालों से बात हो रही है, कम से कम 3 साल से तो बात हो ही रही है। शबनम जी, इस लखनऊ की घटना पर आप क्या कहेंगी, किस तरीके से अब प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि एक रोमियो स्क्वाड बनाया गया और जिसको इसीलिए बनाया गया था, जो मंच वालों पर नजर रखे, जो छेड़छाड़ करने वालों पर नजर रखे, उनको पकड़कर जेल में डाले, लेकिन प्रदेश की राजधानी में ऐसी घटना। मनोज जी, देखिए, इस बात से मैं कहीं इनकार नहीं करती कि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। पर इस बात से भी हम नकार नहीं सकते कि समाज का ताना बाना इस तरीके से है कि इस ताने बाने पे एक प्रश्न चिन्ह इस तरह की घटनाएं जरूर उठाती हैं और साथ साथ ये भी कहने को मजबूर करती है कि देखिए, चाहे विश्व का कोई भी कोना हो, वो जीरो क्राइम से हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं होती हैं। पर नहीं, मैं कोई बचने की नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए। और जीरो क्राइम से हम कभी उसको डिफाइन नहीं कर सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर एक छोटी सी भी घटना हुई, उस घटना पे त्वरित कार्रवाई शासन प्रशासन का होना चाहिए, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर इस घटना के होने के बाद अगर पुलिस मुस्तैदी से आरोपियों को नहीं पकड़ती या उनको सलाखों के पीछे नहीं करती, तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन पे, हमारी सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठता। पर अब ये जांच का विषय है कि डुप्लीकेट नंबर लगा के वो जा रहे थे, गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। बस सवाल ये था कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं। उस महिला से छेड़छाड़ हो गई, उस युवक के साथ मारपीट की कोशिश की गई, गाड़ी को तोड़ दिया गया, कार्रवाई हो गई, अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए तो सिस्टम है, सरकार है। आपके पास हम आएंगे। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, कार्रवाई हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अगली घटना लखनऊ में नहीं घटेगी। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस स्त्री के गर्भ से संसार का निर्माण होता है, आज उसी संसार में स्त्री सुरक्षित नहीं है। दूसरा, हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो मोटरसाइकिल है जिसका नंबर आ रहा है कि वो पुलिस विभाग की हो सकती है, एसटीएफ विभाग की हो सकती है, तो अब यही कहने का वक्त आ गया है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर कहाँ जाए जनता। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती हैं, अभी जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं वो बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसका सही और तुरंत त्वरित कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसा ये हो रहा है तो उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 है अब महिलाओं के प्रति अपराध में, उत्पीड़न में। तो इसका क्या जवाब है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश में? और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नंबर 1 पर महिला अपराध। आज उसके लिए कुछ बोलना चाहिए और उसके लिए खड़े होकर इनको, एक महिला होने के नाते इनको निकल कर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि कुछ ठोस कार्रवाई हो। अगर कुछ ठोस कार्रवाई होती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। नहीं, कार्रवाई किस तरह की हो, सबसे बड़ी बात तो यह है प्रियंका जी, जब शबनम जी ने यह कह दिया कि अगर आप उन शोधों पर, उन मंचों पर कार्रवाई नहीं होती तो आप सवाल उठाते सिस्टम पर, सरकार पर और पुलिसिया कार्यशैली पर। ऐसी घटनाएं होती हैं और तुरंत उन पर संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि तब भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तब भी डर क्यों नहीं है मन में, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ में आखिर हो क्या रहा है। लखनऊ में क्या महिलाएं अकेली नहीं निकल सकती? लखनऊ में क्या रात को महिलाएं नहीं निकल सकती? लखनऊ में क्या अपने किसी दोस्त मित्र के साथ महिलाएं नहीं निकल सकती? जल्द वापस आ रहे हैं। क्या लखनऊ में महिलाओं के साथ निकलना मुश्किल है? अगर आप निकलेंगे तो छेड़छाड़ का शिकार होंगे, खासकर महिलाओं के लिए। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह क्यों हो रहा है? हालांकि जो मामला सामने आया, जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, उस महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? कैसे महफूज होगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा को लेकर? और प्रदेश कैसे ये देखेगा कि हाँ, प्रदेश में दिन हो या रात हो, वहाँ महिलाएं आराम से बेधड़क होकर वो सड़क पर निकले, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह, कभी भी। ये हम कब गारंटी देंगे महिलाओं को? गगन के पास हम जा रहे हैं। गगन, इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो गई, शबनम जी ने कहा अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप सिस्टम से सवाल करते, आप सरकार से सवाल करते। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या वो कदम उठाए ही नहीं जा रहे हैं जिन्हें उठाना चाहिए? समझ से परे है।
देखिए पंकज, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन दिखाई, जो एप्लीकेशन में साफ तौर पे लिखा है कि उसके साथ जो महिला बैंक कर्मी थी, सहकर्मी थी, उसके साथ बदतमीजी की गई। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है, सिर्फ मारपीट में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का दावा है कि वहां पर किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई थी। जो एप्लीकेशन थी उसके बाद वो बदल दी गई थी। युवक का कहना था कि उसके साथ मारपीट हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब घटना के तुरंत बाद ये एप्लीकेशन लिखी जाती है, एप्लीकेशन में ये कहा जाता है कि छेड़छाड़ हुई है, गाड़ी सरकारी निकलती है, पुलिस विभाग की निकलती, तो आखिरकार इसकी पूर्णतः जांच क्यों नहीं की गई? सुबह से लेकर अब तक हमने कई बार पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, कोई इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है पकड़े गए युवक में से एक नाबालिग है, उसकी तस्वीर भी नहीं जारी की सकती है। तमाम वो पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई साफ सुथरा बयान नहीं आ रहा है। सवाल यही उठता है कि जब 28 सितंबर 2018 को विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, पुलिस कर्मियों के द्वारा हत्या की गई, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी महिला सहकर्मी के साथ देर रात 1:30 बजे रोड पर गाड़ी में बैठा हुआ था। तो क्या अपराध है कि अगर रात को 12 बजे के बाद या रात को 10 बजे के बाद लखनऊ की सड़कों में एक व्यक्ति अपनी महिला कर्मी के साथ या महिला सहकर्मी के साथ या किसी भी महिला के साथ अगर वो घूम रहा है, तो क्या यह अपराध है? वो भी तब जब पुलिस कमिश्नर सुदीप पांडे लगातार ये कहते आ रहे हैं कि क्योंकि वो कई बार ऐसे महिला अपराधों के प्रति ऐसे बातचीत करते हैं कि महिला के अपराध को लेकर संजीदा भी हैं, कि उन्होंने पिंक बूथ तक बनाए, महिलाओं के लिए एंटी रोमियो का गठन किया गया था सरकार की तरफ से, उसका भी क्रियान्वयन तरीके से किया जा रहा है। लेकिन रात को क्या हो जाता है जब महिला और पुरुष एक साथ रोड की सड़कों पे निकलते हैं और उनके साथ इस तरह अभद्रता होती है? बट सवाल यह भी है कि आखिरकार वो पुलिस की गाड़ी किसकी थी? वो पुलिस की गाड़ी जो अपाची गाड़ी दी जाती है, वो पुलिस के सिपाही से लेकर दरोगा तक चलाते हैं, तो आखिरकार उसमें कौन से सौदे घूम रहे थे जो इस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं? और आखिरकार उस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल, इन सवालों के जवाब देने के होंगे, इतनी आसानी से कोई बच नहीं सकता। अगर आप बने रहिए, 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं, आप भी बने रहिए। महिलाएं कितनी महफूज हैं, महिलाएं कितनी आसानी के साथ और कितनी सजगता के साथ, सहजता के साथ लखनऊ की सड़क पर निकल सकती हैं, उसकी बानगी कल रात को देखने को मिली है। हमारे साथ ताहिरा हसन जी, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी, गगन ने कई सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि बाइक का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है, वो उन्होंने बताया क्योंकि एसएसपी, एसटीएफ, और इसके बारे में पुलिस कुछ नहीं कह रही। शबनम पांडे जी कहती हैं कि देखिए कार्रवाई हो गई, लेकिन उन सब के बावजूद एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी घटनाओं पर पिंक बूथ बना दीजिए, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी रोक नहीं लगती है, तो सवाल उठेंगे ही। क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सवाल बहुत सही है आपके रिपोर्टर ने उठाया कि जिस पुलिस ऑफिसर के नाम ये बाइक आरटीओ ऑफिस पर रजिस्टर्ड है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि ये शोहदों के पास कैसे पहुंच गई। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि ये कहना कि जब ये इस तरह की घटना हुई तो हमने तुरंत 2 लोगों को या 1 लोगों को जिनको भी पकड़ लिया। अरे आपके प्रदेश में महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? मैं फिर कह रही हूँ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है आप, आपसे सवाल किया जाएगा और ये जवाब तो कोई जवाब ही नहीं है कि अगर कोई वारदात हो जाए तो 1-2 लोगों को पकड़ लिया। आखिर कन्विक्शन रेट आप जब तक नहीं बढ़ाएंगे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा पे, तो आप कैसे इस क्राइम को रोकेंगे? इसका मतलब लोगों में डर नहीं है जी। बात हुई थी जब निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी और एक मजबूत कानून बना था, उसमें पुलिस रिफॉर्म की भी बात थी। बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पाद, और ऐसा लग रहा था वाकई में ताहिरा हसन जी, उस घटना ने इतना डरा दिया था, इतना सहमा दिया था कि ऐसा लगा कि अब शायद इस देश में ऐसी कोई भी घटना नहीं देखने को मिलेगी और अच्छा रहेगा कि ऐसी घटनाएं सामने ना आए। बताने में भी डर लगता है, दिल सहम जाता है। आपके पास आऊंगा बाद में, समय थोड़ा कम है। प्रियंका गुप्ता जी के पास चल रहा है। प्रियंका जी, जो तर्क शबनम पांडे जी ने दिया वो ठीक है, क्या गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उन सब के बावजूद आपको कहां कमी लगती है जहां ऐसे मंचलों को छूट मिल जाती है सड़क पर छेड़छाड़ करने के लिए? शबनम जी से मैं एक ही सवाल पूछूंगी कि आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के अपराध को लेकर, तो क्या यही रामराज्य की परिकल्पना है? क्या यही महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अभी तक जो काम किए गए हैं ये उसका रिजल्ट है? या फिर सरकार सो रही है महिलाओं को लेकर कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, आप खाना पूर्ति कर रहे हैं? किस आप बताइए कि 3 दिन में किस बलात्कारी को आपने फांसी पे टांगा? चलिए ठीक है, शबनम पांडे जी जवाब दे रही हैं, वो उंगली भी उठा रही बार बार और उनको कुछ कहना भी है। शबनम जी, जवाब सवाल तो उसी से होता है जिसकी सरकार होती है, जो सरकार होता है।
निश्चित तौर पे मैं जवाब देने को भी तैयार हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। प्रियंका गुप्ता जी पूछ रही हैं कि कितने को फांसी लगी। ये फांसी पे चढ़ाना सरकार का काम नहीं होता, ये अदालत न्यायालय का काम होता है। न्यायालय में जब जाता है केस, मुकदमा लगता है और जब जज उसका जजमेंट देते हैं उसके तहत वो फांसी लगती है। पनिशमेंट देना सरकार का काम नहीं होता है, न्यायालय का काम होता है। कन्विक्शन रेट पे अगर कहती हैं ताहिरा जी, तो कन्विक्शन रेट के लिए भी सरकार अगर गिरफ्तारी करके उसका मुकदमा लड़ रही है, अब कन्विक्शन रेट क्यों कम है ये तो अदालत से पूछा जाना चाहिए कि कन्विक्शन रेट क्यों कम है। इसमें सरकार की मंशा और इच्छा शक्ति कहीं भी कमजोर नहीं है। सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी में दिए हुए सारे पक्षों को संवेदनशीलता के साथ लिया और महिला के प्रति होने वाले सभी अपराधों के लिए कड़े कानून भी छोटा सा जवाब दीजिएगा। पिछली सरकार सब चीजें ओके मान लिया, ये सब चीजें ओके हैं। आप अभी कोचिंग जब चलता था रात के 10 बजे, आप पंकज एक 10 बजे शबनम जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस एक सवाल कि ऐसी घटनाओं पर रोक कैसे और कब लगेगी? देखिए, ऐसी घटनाओं पे जैसा कि ये बता रही हैं कि क्राइम बढ़ा है, पर लाख जनसंख्या के हिसाब से क्राइम उत्तर प्रदेश में पहले के बनिस्बत बहुत कम हुआ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिया गया है। तो क्राइम को हमने बहुत कंट्रोल किया है और उससे भी बड़ी बात की है कि जैसे पहले महिलाएं एफआईआर लिखाने जाती थी, एफआईआर लिखा नहीं जाता था, आज एफआईआर 99% एफआईआर लिखा जाता है और जब एफआईआर लिखा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, संरक्षण दिया जाता है। तो हमारी सरकार ने जितनी मुस्तैदी से महिलाओं के प्रति होने वाले वक्त इजाजत नहीं दे रहा। गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शबनम पांडे जी, ताहिरा हसन जी, प्रियंका गुप्ता जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बातें तमाम की, लेकिन सवाल तो बस ये है कि महिलाएं अपने आप को महफूज कैसे महसूस करें इस प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में, क्योंकि हर बार गिरफ्तारियां हो जाना, पिंक बूथ बन जाना, एंटी रोमियो स्क्वाड बन जाना और उन सबके बावजूद भी ऐसी घटनाओं का सामने आना सवाल तो खड़े करता ही है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।